नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। आज के क्राइम कवरेज में हम बात करने वाले हैं चार दोस्तों के बारे में। वो चार दोस्त जिन्होंने पैसा कमाने के लालच और जल्दी अमीर बनने के लालच में देश की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दे डाला था। पंजाब के सोनीपत के गोहाना गांव के चार दोस्त सुरेंद्र, बलराज, सतीश और राजेश अक्सर साथ मिलते थे। चारों की दोस्ती काफ़ी पक्की थी, लेकिन आज वो किसी और ही मकसद से एक चाय की दुकान में मिले थे। राजेश अपने तीनों दोस्तों को इस चाय की दुकान पर बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे पास एक प्लान है अमीर बनने का। क्या तुम तीनों इसमें मेरे साथ आओगे? हम चारों जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। राजेश अपने तीनों दोस्तों के सामने करोड़पति बनने का आसान रास्ता बता रहा था और तीनों उसे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। राजेश प्रॉपर्टी डीलर था, सुरेंद्र पैथोलॉजी लैब चलाता था, जबकि सतीश और बलराज खेती करते थे। ये चारों दोस्त जल्द से जल्द पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते थे और फिर इन्हें राजेश का आइडिया पसंद आ जाता है। इन चारों दोस्तों ने तय किया कि हम लोग बैंक लूटेंगे। ये चारों बैंक का सारा पैसा लूटकर कहीं फरार हो जाना चाहते थे ताकि रोज रोज की मेहनत से बचा जा सके। राजेश के पास एक तरकीब थी और अब दोस्तों की रजामंदी के बाद उसने उस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। राजेश के निशाने पर था सोनीपत के गोहाना गांव का पंजाब नेशनल बैंक, जो इनके घर से मुश्किल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ये बैंक एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में था। सरकारी बैंक होने की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में ग्राहकों के खाते और लॉकर भी थे। राजेश ने इस बैंक को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी। बैंक में कितना कैश होना चाहिए, बैंक में कितने लॉकर हैं और लॉकर के अंदर कितना सामान हो सकता है, ये सब रेकी राजेश ने पूरी की थी। सरकारी बैंक में लूट का आइडिया बेहद ही खतरनाक था, लेकिन एक फिल्म को देखकर राजेश और उसके दोस्तों ने इसे बेहद शातिर अंदाज में पूरा करने का प्लान बनाया। बैंक के ठीक सामने एक वीरान घर था। ये वो घर था जहां आधी रात को ये चार दोस्त रोज मिला करते थे। खिड़की तोड़कर इन्होंने इस घर में दाखिल होने का रास्ता बना लिया था। इस घर के अंदर इन्होंने खुदाई का कुछ सामान रखा। जैसे ही रात के 1 बज जाते, ये चारों दोस्त यहाँ आकर खुदाई शुरू कर देते। 40 दिन तक रोज रात को ये अपना काम करते रहे, अपने उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये चारों दोस्त कड़ी मेहनत कर रहे थे। 40 दिन बाद इन चारों ने एक ऐसी सुरंग बना दी थी जो अंदर ही अंदर इस वीरान घर को सामने वाले पंजाब नेशनल बैंक से जोड़ती थी। ये सुरंग 100 फीट लंबी थी, जबकि इसकी चौड़ाई 2.5 फीट थी। बैंक और इस वीरान घर के बीच एक सड़क थी, लेकिन ये सुरंग उस सड़क के भी नीचे से होकर गुजरती थी। इन चारों ने इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम दिया था, इस सुरंग को बनाया था कि किसी को समझ ही नहीं आ पाया कि यहाँ कोई सुरंग भी है। सुरंग का एक सिरा वीरान घर में था तो दूसरा पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर रूम में। 2.5 फीट चौड़ी सुरंग में ये लोग अंदर ही अंदर आसानी से बैंक तक जा सकते थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बैंक के लॉकर को काटने के लिए रेजर, हथौड़े और दूसरा सामान भी इस वीरान घर में रख लिया गया था। राजेश ने ये पहले ही तय कर लिया था कि बैंक में डकैती किस दिन की जाएगी। इन लोगों ने शनिवार का दिन चुना और वजह ये थी कि शनिवार को इस बैंक के लॉकर के ग्राहक जो होते हैं सिर्फ 1 बजे तक ही अपने लॉकर्स खोल सकते हैं और उसके अगले दिन यानी रविवार को बैंक बंद रहता है। यानी रविवार की शाम और शनिवार की शाम और रविवार का पूरा दिन और रात इन चारों शातिर चोरों के पास था। शनिवार की देर रात इन्होंने देश की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस सुरंग के रास्ते सबसे पहले ये लोग बैंक लॉकर के रूम तक जाते हैं। इस बैंक में कुल 360 लॉकर थे जो अब इन सब के सामने थे। चारों ने एक एक कर कटर, रेजर, हथौड़े की मदद से बैंक के लॉकर को तोड़ना शुरू किया। लॉकर के अंदर रखे सामान को ये लोग बैग में भरते रहे। सोना चांदी के जेवर, सोने के बिस्किट, कैश और दूसरा कीमती सामान जो लोगों ने अपने लॉकर में रखा था, उसे ये अपने बैग में भरते रहे।
शनिवार को आधी रात को बैंक में ये लूट होती रही। सुबह उजाला होने से पहले उसी सुरंग के रास्ते ये लोग वापस वीरान घर में आए और फिर वहां से लॉकर से चुराया हुआ सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। रविवार के दिन बैंक बंद था। सोमवार की सुबह बैंक खुला। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। बाहर से सब कुछ सामान्य था। थोड़ी देर बाद जब एक बैंक कर्मचारी लॉकर रूम में घुसा तो वहां का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गया। कई लॉकर्स के दरवाजे खुले हुए थे। सारे जेवरात और कीमती सामान गायब था। कुछ सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। दरवाजे के ठीक पास एक गहरा गड्ढा नजर आ रहा था। बैंक कर्मचारी ने तुरंत मैनेजर को सूचना दी। बैंक में चोरी की खबर हवा की तरह फैल गई। पुलिस की टीम बैंक में पहुंची और फिर शुरू हुई पड़ताल। बैंक के 360 में से 86 लॉकर के दरवाजे तोड़े गए थे और उनमें से सारा सामान गायब था। लोगों के इन लॉकर्स में अपने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी लोगों ने रख रखी थी। हीरे, मोती, सोना, चांदी, कैश, सब कुछ इन लॉकर्स से गायब हो चुका था। पुलिस ने उस सुरंग के अंदर की तरफ जब झांक कर देखा, वहां बेहद अंधेरा था। टॉर्च और लाइट की मदद से कुछ पुलिस वाले उस सुरंग में घुसे तो पता चला कि सुरंग का दूसरा सिरा एक वीरान घर में जाकर खुलता है। वहां पुलिस की टीम पहुंची तो देखा कि उस घर के 2 कमरे मिट्टी से भरे हुए थे। मिट्टी खोद खोद कर इतनी लंबी सुरंग बनाई गई थी। अगर बाहर से कोई देखे तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ एक अंडरग्राउंड रास्ता बना दिया गया है। 2014 में ये हुई लूट इतिहास की एक बड़ी बैंक लूट में आती है। करोड़ों रुपए की लूट हुई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। जिन लोगों के लॉकर लूटे गए थे उन लोगों ने बैंक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। दरअसल अगर किसी बैंक में लूट होती है और लॉकर से कोई सामान चोरी होता है तो उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाती है। यानी बैंक लॉकर में रखे गए सामान के बदले बैंक को अपने ग्राहकों को कुछ भी नहीं देना होता है। ऐसी स्थिति में सारा नुकसान ग्राहक का ही होता है। इसी वजह से इस बैंक की लूट के बाद लोगों का सारा गुस्सा बैंक पर फूटा। पुलिस की कई टीम लुटेरों को पकड़ने के लिए लगाई गई। जांच के लिए एक एसआईटी गठित भी की गई जिसे गुड़गांव के जॉइंट कमिश्नर क्राइम विवेक शर्मा लीड कर रहे थे। सबसे पहले उस मकान मालिक का पता लगाया गया जिसके मकान से सुरंग बनाई गई थी। इस शख्स का नाम था महिपाल। महिपाल से पूछताछ हुई लेकिन उसने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस को यकीन था कि महिपाल का इस लूट से ज़रूर कोई ना कोई वास्ता है। पुलिस ने महिपाल के फ़ोन रिकॉर्ड को चेक किया जिसमें सामने आई कुछ संदिग्ध चीज़ें। पिछले कुछ समय से महिपाल ने एक नंबर पर काफ़ी ज़्यादा कॉल की थी और ये नंबर था राजेश का। बस पुलिस को सुराग हाथ लग चुका था। राजेश के साथ उसके 3 अन्य दोस्तों की भी पहचान हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई तो चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजेश ने बताया कि महिपाल के कहने पर ही उन चारों ने ये प्लान तैयार किया था और उस पर काम करना शुरू किया था। इस पूरी साजिश के पीछे महिपाल का हाथ था। उसने ही राजेश को जल्द से जल्द अमीर बनने का ये प्लान बताया था जो बाद में राजेश ने अपने दोस्तों को बताया और फिर ये लोग बैंक लूटने के लिए तैयार हुए। इन पांचों ने बैंक से लूटा हुआ पैसा बैंक से करीब 5 किलोमीटर दूर गोहाना गांव के एक ईंट की भट्टी में गड्ढा खोदकर छुपा दिया था। इन चारों की गिरफ्तारी हुई तो महिपाल फरार हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद महिपाल की लाश एक कार में मिली। बताया गया कि महिपाल ने सुसाइड कर लिया। ये भयानक रॉबरी का केस सॉल्व होने के बाद रोहतक रेंज के आईजी ने लूट की सारी जानकारी पत्रकारों को दी। ग्राहकों को उनका कीमती सामान वापस किया गया। 2014 में हुई पंजाब नेशनल बैंक की इस डकैती को देश की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक माना जाता है। बेहद फिल्मी अंदाज में इस डकैती को अंजाम दिया गया था। कई बार जल्दी पैसा कमाने और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हम गलत रास्ता चुन लेते हैं जो हमें क्राइम की दुनिया तक ले जाता है और जिसका अंजाम हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार भुगतता है। इसलिए हमेशा मेहनत का रास्ता ही चुनिए। इसमें
समय ज़रूर लगता है, लेकिन इसका फल जब आपको मिलता है तो उसका एहसास ही कुछ अलग होता है। फिलहाल के लिए आज के क्राइम कवरेज में बस इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मिलते हैं अगले हफ्ते नए क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।